आज हम फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों को मैं बता दिया था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रिलेशन होता है ना, जिसके डोमेन के एवरी एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए को डोमेन में, और डोमेन के एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, तब तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। तो फंक्शन के टाइप्स देखते हैं आज। और फंक्शन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, है ना, 1 1, मेनी 1, ऑनटो, इनटू। इन 4 टाइप्स के फंक्शन को हम लोग फिर कंबाइन करके फिर 9 टाइप्स भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। एकाएकी फलन, ये देखिए, मैं आपको एक बताया था एफ एक्स टेंड टू वाई, यहाँ एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई। तो ये क्या होता है, इसमें बोला था ये फर्स्ट वाला डोमेन होता है, डोमेन, और ये क्या होता है हमारा को डोमेन। को डोमेन से हमको रेंज मिलता है, ठीक है ना। तो माना कि मैं एरो डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ कि 1 1 क्या होता है। ये x है और ये क्या है, y है। तो यहाँ x में 1 2 3 4 और 5 इस तरह से एलिमेंट है, और इसमें a b c d e एक एलिमेंट है, और इनके बीच में एक फंक्शन f डिफाइंड है। ये फंक्शन एक रूल होता है, नियम होता है। तो 1 को इस रूल के अकॉर्डिंग रखते हैं तो उसका इमेज a मिलता है, 2 का इमेज b मिलता है, 3 का इमेज c मिलता है, 4 का इमेज d मिलता है, और 5 का इमेज e मिलता है। तो यदि एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज हो ऐसा, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर जैसे a1 है, b1 है, c1 है, और यहाँ पर a2 b2 c2 और d2 ऐसा है। तो a1 ने a2 को दिया, b1 ने b2 को दिया, c1 ने c2 को दिया। तो यहाँ पर जो एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट का डोमेन को डोमेन में केवल एक ही इमेज है, तो इस टाइप्स के फंक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे। क्लियर है। तो डेफिनेशन किस तरह से हम लोग इसमें लिख लेंगे कि किसी फंक्शन में डोमेन के प्रत्येक अवयव को डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिश्ता रखता हो। ओके, जैसे 1 को डोमेन के एक ही साथ, 2 के साथ रख ही नहीं सकता, क्योंकि 2 के साथ रखेगा तो इमेज है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन 1 और 2 ये दोनों अकेले एक के साथ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक के साथ, इस तरह से। जैसे 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का, इस तरह से। ओके, तो इसका एक परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा, ये हो गया। मतलब देखिए, डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के, यहाँ पर एक और भिन्न लिख देता हूँ, भिन्न भिन्न अवयवों के वाई को डोमेन में भिन्न इमेज होते हैं, यानी अलग इमेज होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 2 का भी एक ही इमेज, इसका अलग हुआ तो इसका भी अलग इमेज, इसका भी अलग इमेज, इसका भी अलग, इसका भी अलग, हर का अलग अलग इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अब न मान लिया कोई एक फंक्शन दिया, माना कि एक फंक्शन है f,
और f इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इस तरह से दे दिया। और ये जो फंक्शन है ना, वो रियल नंबर टू रियल नंबर क्या है, डिफाइंड है, या फिर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर चलो डिफाइंड है, इस तरह से ऐसा। तो हम कैसे जानेंगे कि यह फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए, 1-1 फंक्शन को प्रूव करने के लिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, वर्किंग रूल। इसको ध्यान से हमको समझना है, वर्किंग रूल, इस तरह से वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल में क्या है, ध्यान से ये देखना है कि हमको, ये देखिए मैं किस तरह से इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक है x1 और यहाँ पर एक है x2, इस x में और इस y में। तो x, अब एक नियम है हमारा, एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में मैं x1 को पुट किया तो मेरा इसमें जो आंसर आया वो y आंसर आया। तो ये हो गया ऐसा। कुछ बात समझ में आया? चलिए फिर से मैं उसी फंक्शन में मैं डोमेन के एक एलिमेंट x2 को पुट किया तो मेरा आंसर फिर से क्या आया, y आया, माना कि। तो कहने का मतलब यहां पर एक x1 एलिमेंट का अगर y इमेज बन चुका है तो 1-1 के अकॉर्डिंग x2 एलिमेंट का फिर से y नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अगर x1 रखा y आया और x2 रखा y आया और मैं कहीं से ये प्रूव कर दूं कि x1 बराबर x2, दोनों इक्वल था, तो कहने का तो दोनों इक्वल हैं, यानी इस x2 को x1 के ऊपर में ओवरलैप हो जाना चाहिए या x1 को x2 के ऊपर में, देन दोनों का एक ही इमेज हो जाएगा, यानी सेम नंबर हो जाएंगे दोनों, और सेम नंबर का तो एक ही इमेज होगा। तो यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये करेंगे, एलिमेंट लेंगे। सेकंड नंबर में क्या कर देंगे आप कि fx1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, fx2, ये दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी x1 एलिमेंट भी y को इमेज दे रहा है तो x2 भी किसको दे रहा है, y को इमेज दे रहा है। क्लियर है? नाउ थर्ड नंबर में क्या करें, हम लोग से x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दें। देखिए अगर ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर दोनों को हम लोग अगर x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दें तो ये जो दो एलिमेंट को हम लोग डिफरेंट समझ रहे थे वो एक ही हो गया और एक का एक यूनिक इमेज हो गया, है ना। फंक्शन 1-1 होगा, अन्यथा नहीं। अदरवाइज नॉट। ये हो गया। तो ये हमारे करना है। तो जैसे मैंने एक यहाँ एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ 2x प्लस क्या है, 3 है, और ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर एरो डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से भी डॉट 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 जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग अगर 1 को रखता हूँ तो 1 जो है 5 इमेज को देगा। अगर 2 को रखूँगा तो 2 जो है 7 इमेज को देगा। 3 को रखूँगा तो 9 इमेज को देगा, इसमें 9 है। तो इस तरह से आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि एक एलिमेंट केवल एक ही इमेज दे रहा है, यानी यहाँ के दो एलिमेंट एक को नहीं दे रहे हैं। आप इस तरह से आप बुद्धि लगा सकते हैं। 4 रखेंगे तो 11 को देगा, 5 रखेंगे 13 देगा, 6 रखेंगे 15 देगा, 7 रखेंगे 17 देगा। इस तरह से एक एलिमेंट के एक इमेज आपको यहाँ मिलेंगे। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1-1। लेकिन हमको इसको मैथ्स के लैंग्वेज में कैसे प्रूव करना है, इसको देखिए। हम क्या करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे,
स्वेच्छा से, है ना। तो मान लीजिए मैं x1 लिया एंड क्या ले लिया x2, ठीक है ना। तो हमारा fx इज इक्वल टू क्या है हमारा 2x प्लस 3 है। तो यहां पर मैं क्या ले लेता हूं x1, तो x के प्लेस पर x1 लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3 हो जाएगा। और यहां क्या लूंगा x2 तो ये क्या हो जाएगा 2x2 प्लस क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। तो यहां पर अब फिर दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है हमारा स्टेप के अनुसार से। ये देखिए x1 x2 लीजिए और फिर दोनों को क्या कर दीजिए इक्वल। अगर इन दोनों से फिर अगर हम ये ले आएंगे कि x1 और x2 एक्चुअल में वो लोग इक्वल थे पहले से बोल के, तो 2x1 प्लस 3 रख दीजिए इज इक्वल टू 2x2 प्लस क्या रख दीजिए 3। ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहां से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। मतलब क्या रिजल्ट समझ में आया यार, कि जिस हम x1 और x2 को हम लोग डिफरेंट समझ रहे थे, ये अलग है और ये अलग है, वास्तव में वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों क्या है एक ही हैं। तो ये दोनों एक ही हैं, ये तो x2 यहाँ चला जाएगा और ये लाइन भी इसी के ऊपर में ऐसे आ गया। यानी इसके मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट का एक इमेज, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 1-1 फंक्शन का रूल हो गया। इस तरह से हमको मैथ्स को प्रूव करना है, ठीक है। यानी एक एलिमेंट का एक इमेज याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मेनी वन फंक्शन, फलन, बहुएक फलन। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर मैं एक एरो डायग्राम बना रहा हूँ और एक फंक्शन है सच दैट x टेंड टू y पर डिफाइंड है, और यहाँ पर a b c और क्या है d है, और यहाँ 1 2 और 3 और क्या है 4 है। तो यहाँ से a ने 1 को इमेज दिया, तो क्या a 2 को इमेज दे सकता है क्या, ऐसा याद रखिए। एक एलिमेंट केवल एक से रिलेशन रखेगा, समझ आ रहा है ना। तो b जो है भी 1 को दे दिया इमेज, मतलब इधर के दो एलिमेंट एक को इमेज बना सकते हैं, लेकिन इधर के एक एलिमेंट दो को नहीं बना सकते। फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता है। अब c ने इसको दिया, d ने 4 को दे दिया। तो यहां पर देखिए, यहां दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का, किसमें, डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक इमेज को डोमेन में बने, तब ऐसे फंक्शन को मेनी वन फंक्शन, मेनी यानी बहुत, वन यानी किसी एक का एक को इमेज बनाए। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल यहां देखते हैं। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, यहां पर भी a1 a2 a3 है और a4 है, और यहाँ b1 b2 b3 है। तो a1 ने b1 को बनाया, ठीक है ना, a1 ने b1 को बनाया, a2 b2 को बनाया, और a3 ने भी b2 को बनाया, और a4 ने भी इसको बनाया, b3 को बनाया। तो यहां पर भी देखिए 2 का एक एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि 2। अब देखिए एक कांस्टेंट फंक्शन भी होता है ना। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और यहां पर मान लीजिए 9 है, तो ये भी इसी को बना सकता है, ये भी इसी को बना सकता है, ये भी इसी को, इसको इस तरह से ऐसे बना सकता है। यानी बहुत सारे एलिमेंट भी एक को इमेज बना सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन का हम लोग फिर एक क्या लिखते हैं, परिभाषा। परिभाषा ये क्या होता है, y और क्या है, y बोलने से कोडोमेन,
एक ही होता है, ये ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग यहाँ दे चुके हैं इस तरह से ऐसे करके। बट यहाँ फिर एक प्रॉब्लम होगा कि अगर आपको कोई मैथ्स दिया जाएगा तो आप कैसे प्रूव करोगे कि वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। तो देखते हैं इसका भी जो वर्किंग रूल होता है प्रूव करने का, है ना, वर्किंग रूल पर खुद एक टैलेंट लगा सकते हैं कि पिछले वाले चीज में क्या था, x1 और x2 में लिया था, तो x1 ने इमेज दिया था किसको, y, और x2 ने भी इमेज दिया था क्या है, y। तो यहां पर हम क्या लेते हैं कि x1 एंड x2 दो एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लीजिए, दो एलिमेंट लीजिए, और सेकंड नंबर में आप क्या कर देंगे, सेम प्रोसेस है, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, ठीक है। और थर्ड नंबर में fx1 इज इक्वल टू fx2 से यदि x1 इज इक्वल टू x2 के साथ, यहां के साथ नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसा लिख देता हूं, देखो x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है ना। यानी अगर x1 और x2 क्या है, इक्वल नहीं है, तब तो फिर जिंदाबाद हो गया ना कि x1 एक अलग एलिमेंट है और x2 भी एक अलग एलिमेंट है, और दोनों ही क्या दिया, एक ही कोई इमेज बनाया, तब तो ये क्या हो गया, मिनी वन। एक बात और यहां बताना चाहूंगा, अगर ये आया तो इसके साथ ये भी अगर आए, जैसे फोर्थ नंबर में ये भी हो सकता है कि x1 इज इक्वल टू x2 भी आएगा और x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 भी आएगा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो अगर ये दोनों आया तो आप बोलोगे कि सर उसको हम 1 1 मानेंगे कि मेनी वन, तो इसके साथ अगर ये आ गया तो मेनी वन ही होगा, 1 1 नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, 1 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए। ओके, तो चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल के थ्रू से। यदि फंक्शन fx इज इक्वल टू, चलिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू, क्या है, नेचुरल नंबर डिफाइंड है। मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड का मतलब यहाँ 1 2 3 सॉरी इंटीजर नंबर टू इंटीजर नंबर कर दे रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा मजा आएगा समझने में भी। डस्टर अरे बाबा, ये देखिए मैं कुछ इस तरह से अभी क्या बना दे रहा हूँ डिजाइन में। तो यहाँ -1 है, मतलब यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इसे डॉट डॉट -1 -2 -3, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, इसमें भी सेम प्रोग्राम आएगा। तो यहाँ पर f-1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। दिस इज द y, आपको पता है क्योंकि हम पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर x है और यहाँ से एक फंक्शन f है तो ये x f से होकर गुजरता हुआ जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा, fx, ये, और fx को हम लोग क्या बोलते हैं, y। दिस ईयर fx देन दिस इज y, और y इज इक्वल टू 1। तो मैं -1 रखा तो 1 आया। भाई आप +1 रख के देखिए तो आंसर क्या आया, 1, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो इसको इसके रूल के अकॉर्डिंग हम प्रूव करते हैं, है ना। तो फर्स्ट माना लेट देन x1 एंड x2 इज 2 एलिमेंट इज बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ इंटीजर जो है कोडोमेन है, ठीक है ना।
और हमारा एफ एक्स जो रूल कहता है वो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर है बोलता है। तो यहाँ पर एफ एक्स वन रखेंगे तो यहाँ एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एफ एक्स टू रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये वाला प्रोग्राम एक्स वन और एक्स टू लेते हैं और एफ एक्स वन एफ एक्स टू को फिर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो सेकेंड में क्या कर दीजिए, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू क्या है, एक्स टू का होल स्क्वायर है। अब बोल दो कि स्क्वायर स्क्वायर को काट दो, या अगर घात समान है तो आधार समान ना बाबा, मर जाओगे, ऐसे मत करना। क्योंकि हमको जब तक सॉल्व करना आता है तब तक करेंगे। x2 का होल स्क्वायर माने ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आप खुद देखिए, यानी यहां पर क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर x1 माइनस x2, ठीक है ना, और x1 प्लस क्या हो जाएगा, x2। आई थिंक इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो यहां से क्या कर देंगे, x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और यहाँ पर फिर x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 आएगा। या फिर ये अगर x1 इज इक्वल टू माइनस एक्स टू हो जाएगा तो यहाँ पर x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 कर सकता हूँ मैं ऐसा। इसी को ना नहीं समझे, जैसे x इज इक्वल टू 3 y के इक्वल है। अब भाई अब 3 को हटा दूंगा तो x डज नॉट इज इक्वल टू y लिखना पड़ेगा ना, अभी भी नहीं समझ आएगा। मान लीजिए 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 के इक्वल है, तो 12 डज नॉट इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 को हटा दिया। तो देखिए ना यहाँ पर क्या हो गया कि x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 हो गया। तो सॉरी, यहाँ इक्वल है बट यहाँ इक्वल नहीं है, और उसका प्रमाण ये है, ये दिस इज -1 दिस इज +1, और ऐसा नहीं है -2 और +2 का भी ऐसे ही मिलेगा। तो इस तरह से ये कौन सा फंक्शन हो गया, मिनी वन फंक्शन हो गया। ओके, चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं, ऑन्टो फंक्शन। ये देखिए, अभी जो हम 2 टाइप्स के फंक्शन पढ़े वो उसमें डोमेन, जैसे 1 में क्या था, डोमेन से, और मेनी वन में भी डोमेन से रिलेटेड देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोडोमेन से रिलेटेड देखेंगे। कैसे कोडोमेन से है, इधर देखिए एग्जाम्पल आप पहले समझिए। ये इस तरह से है, एक एरो डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यहाँ B1, B2, B3 और क्या है, B4 में इस तरह से 4 लिया। फंक्शन तो होगा ही होगा, इसके सारे एलिमेंट तो इमेज इसमें, ये इसमें से कोई किसी न किसी को इमेज बनाएगा ही बनाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, A1 ने B1 को बनाया और A2 ने भी B1 को बनाया, A3 ने इसको बनाया, और ये B4 बेचारा क्या हो गया, तबाह हो गया। तबाह नहीं हुआ है बेचारा। तो ये B4 इसमें से किसी एलिमेंट का इमेज बना क्या, नहीं बना। तो ऐसे फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहां पर अगर कोई एक और एलिमेंट होता, माना कि यहां पर A5 होता और ये ऐसा बना देता, मतलब ये है कि कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां 1 2 3 और क्या है, 4 है, और यहाँ A B और C और क्या है, D है। तो इसको ऐसे ये देखिए, तो यहाँ कोड डोमेन में जितने भी हैं नंबर, जितने भी नंबर हैं
क्लियर हो गया ना? जितने भी नंबर क्यों ना हो, वो क्या है, किसी न किसी इसमें से एलिमेंट के इमेज बन ही रहे हैं। जैसे 1 किसका इमेज बना, ए का इमेज बना, 2 किसका, बी का। तो इसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे कोड डोमेन में ना, मैं बोला था इसमें कोड डोमेन को हमको इसमें देखना रहता है, क्या कोड डोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये देखना है। ओके, चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर इसका वर्किंग रूल लिखेंगे। परिभाषा, प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव ना, अवयव का इमेज होना चाहिए, होना चाहिए। ये क्लियर है? इस तरह से देखिए भाई, अब ना यहाँ पर ऑन्टो फंक्शन को प्रूव करने के लिए इसमें मनोवैज्ञानिक बुद्धि यानी आपका टैलेंट काम आना चाहिए, और वही ज़्यादा काम आएगा। जैसे 1 और मिनी 1 को प्रूव करने के लिए 2 नंबर चूज कर ले, इक्वल कर दो, और x1 x2 इक्वल कर दिए तो 1 1 है, नहीं किए तो फिर मिनी 1 है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको ना इसमें पढ़ना भी आना चाहिए। देखिए तो ये fx इज इक्वल टू, जैसे मैं 3x + 2 बोलता हूँ, और fx को मैं क्या बोलता हूँ, y। तो हम x के जगह में वैल्यू को पुट करेंगे और y को आंसर लाएंगे। तो इसको किसका फंक्शन है बोलेंगे, तो इसको मैं बोलूंगा x का फंक्शन है। बोलने का तरीका समझ में आ रहा है? दिस इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, चलिए अब मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लिया x, तो यहाँ पर fg लिखता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ 3g + 2 है। तो यहाँ पर ना g के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे और x का आंसर लाएंगे। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज द फंक्शन ऑफ g, यानी फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ g आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये ऐसा हो तो 3y + 2, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ y। तो आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा आपको। इसका वर्किंग रूल देखिए, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और वो x टेंड टू क्या है, y है, और आप जान रहे हैं कि x जो है x से बिलोंग्स करेगा और y जो है इस तरह से y से बिलोंग्स करेगा, जान रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह x है और यहाँ क्या है, y है, और यहाँ पर एक क्या है, f है, और ये x है। तो इस x को इस फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, fx, और इसके अंदर में कौन रहता है, y, यानी ये y = fx। तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है, इसमें फर्स्ट क्या करना है जान रहे हो, ये लिए सॉल्व कीजिए। मतलब उसको x का फलन बनाना, जो यहाँ ये x का फंक्शन है ना, उसको y का फलन बनाना है, यानी x = gy करके, ऐसा समझ आया ना। g एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है ना, किसका फंक्शन है, y का। ठीक, मैं जैसे बताया था यहाँ पर fx = कुछ लिखा था 3x + 2 करके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ x, वो y दिया, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ y, वो क्या देगा, x देगा। तो हमको ना fx = क्या दिया है, y दिया है, तो fx = y में से x का वैल्यू निकालिए y के टर्म में, x के लिए सॉल्व कीजिए, और x का वैल्यू किस टर्म में आया, y के टर्म में। यानी आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पर 3x + 2 = क्या है, y है, समझ आया ना। तो x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, y - 2/3, और इसी को मैं लिखा हूँ gy।
और कुछ नहीं है। ओके, यहां पर यदि y जो है, जो y अगर स्मॉल y लिखता हूं तो इसके अंदर में नंबर है। यदि y सदस्य है कोडोमेन सभी मानों के लिए, इस y सदस्य है कोडोमेन का, तो इनके सभी मानों के लिए एक मुझे निश्चित x मिलना चाहिए इधर, ऐसा। जैसे मैं यहां पर A5 नहीं लिखा था, तो यहां B4 तो क्या है, B4 इज बिलोंग्स टू क्या है, y है, लेकिन इसके लिए कोई डिफाइंड x मुझे मिला था क्या, नहीं मिला था। तो ये क्या है, हमारा ऑनटो फंक्शन नहीं था। तो इसीलिए लिख रहा है कि यदि y बिलोंग्स टू y के सभी मानों के लिए, यदि x बिलोंग्स टू ये, यानी इस y के लिए x मिल जाए, सभी y के लिए अगर हमको x मिल जाए, तब तो वो क्या है, ऑनटो फंक्शन है। मान है तो ऑनटो फंक्शन है, अन्यथा नहीं। अब बोल रहे हो कि सर आप तो टारगेट लगाना पड़ेगा बोल रहे थे, रूल को देखने से तो कुछ नहीं लग रहा है। लगेगा, देखो ये हो गया ना 4। तो यहां पर चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे, इसी का मैं बता रहा हूं। f(x) इज इक्वल टू, जैसे यहां पर 3x प्लस क्या लिखा था मैं 2, और यहां पर फंक्शन जो है नेचुरल टू नेचुरल, यानी आपको फोकस इस डब्बा में आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है और कहाँ पर। हो गया ना, तो आप खुद देखिए यहाँ से ये, ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर डोमेन है, और इसका कोड डोमेन भी 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। समझ आया ना। तो अगर मैं 1 को रखूंगा तो 5 इमेज देगा, आप जान रहे हैं ना। 2 को रखूंगा तो सीधा 7 देगा, 6 छूट गया। तो और आगे पर और बात मत कीजिए, यहाँ 1, ये जो 1 है, क्या ये y का सदस्य है? एकदम है। तो इस 1 के लिए कोई x है क्या जो इस x का भी सदस्य होना चाहिए? तो इस 1 के लिए है -1। आप यहां -1 रखिए ना, यानी x के जगह -1 रखिए, आपको y 1 देगा। तो 3 × -1 -3, सॉरी यार कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या, -1/3 रखते हैं, -1/3, क्लियर है ना। तो यहां पर x के प्लेस पर -1/3 रखेंगे +2, तो दिस इज कैंसल, दिस इज -1 +2 एंड दिस इज 1, दिस इज y, क्योंकि ये y देगा। तो y इस 1 को, ये 1 जो है इसमें से इमेज बनेगा, किस एलिमेंट का इमेज बनेगा? यदि x के जगह में -1/3 आएगा और इस फंक्शन में रखेंगे, तब हम 1 को एक इमेज बनाएगा। लेकिन -1/3 क्या इस x के अंदर में रह पाएगा क्या, यानी डोमेन में रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है और -1/3 नेचुरल नंबर नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 और 6 बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें वो इमेज नहीं बन रहे हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट उन लोगों को इमेज नहीं बना रहा है। 1 को नहीं बनाया, 2 को नहीं बनाया, 3 को नहीं बनाया, 4 को नहीं बनाया, यानी ये क्या है, ऑनटो फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आ गया ना। तो अब देखिए, तो आप बोल रहे थे सर ये तो ठीक है, लेकिन आप इस स्टेप से कैसे इसको बनाएंगे? तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मेरा f(x) इज इक्वल टू क्या है, 3x + 2 है, और दिस इज y। तो ये पहला स्टेप क्या करना है,
y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो इसको इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 2/3 करेंगे। यानी यहां पर क्या हो गया, यानी हम जो है y का वैल्यू हम लोग ले आए, समझ आ गया ना। यानी कोई एक एलिमेंट अगर आप प्रूव कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा वो। तो मैं यहां पर एक एलिमेंट चूज करता हूं 1 को, यानी y इज इक्वल टू 1 को मैं चूज किया, तो यहाँ y की जगह में 1 रख दिया, है ना। तो यहाँ पर 1 रखा, -2 क्या हो गया 3, एंड दिस इज क्या हो गया -1/3। तो x का वैल्यू क्या आया -1/3, और -1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये यानी इसका इमेज कोई नहीं बनाएगा, इस 1 को इसमें से कोई सा भी नंबर इमेज नहीं बनाएगा। तो अगर एक भी अगर प्रूफ हो जाता है तो फिर वो क्या है, ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ठीक। तो ऑन्टो फंक्शन कब होगा, अच्छा अब देखिए, अगर ये पूरा रियल नंबर हो गया, अरे पूरा रियल नंबर हो गया, अब इस 1 को इमेज बनाएगा। अब रियल नंबर हो गया तो ये -1/3 क्या हो गया, उसका सदस्य होगा। कहने का मतलब यहां पर y इज इक्वल टू जो 1 है वो बिलोंग्स किया रियल नंबर पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग x का आंसर क्या आया है -1/3 इज इक्वल टू x। तो ये x भी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर को। तो प्रत्येक y के लिए अगर प्रत्येक x बिलोंग्स करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑन्टो फंक्शन। अब चलो देखते हैं इनटू फंक्शन। तो जो ऑन्टो नहीं है वो इनटू भाई, देखिए कभी कभी फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग याद रखना। तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, देखिए यहाँ a है, b है, c है, d है, e है, 1 2 3 4 5 इस तरह। इसने इसको इमेज बनाया, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, ये इसने बनाया, इसको इसने बनाया। तो यहाँ एक एलिमेंट छूट गया ना, तो इसमें भी उसी को देखना है ना, कोड डोमेन को, है ना, कोड डोमेन को ही हमको देखना है, ठीक है ना, कोड डोमेन को ही देखना है। अगर कोड डोमेन में अगर एक एलिमेंट बच जाए जो इसमें से किसी का भी वो इमेज ना हो, बिंदास वो अकेला हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस होगा, है ना, अब इसमें ज़्यादा और नहीं वो करता हूँ, वर्किंग रूल जो होगा, तो भाई जो क्या ना हो, ऑन्टो ना हो, डेफिनेटली वो इनटू होगा, ना हो तो वह फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। इसका एक परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देख लीजिए। तो चलिए यहां पर मैं एक डेफिनेशन लिख दिया, इनटू फंक्शन मतलब y में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो x के प्रांत के किसी अवयव का इमेज नहीं होगा। जैसे ये 5 है, इसमें से कोई सा भी ऐसा अवयव नहीं है जो इसको अपना इमेज बना ले, ठीक है ना। तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस होगा, वर्किंग रूल, देखिए भाई वर्किंग रूल क्या होगा, मैं उसमें जो लिखा था, फर्स्ट क्या करना था, आप जान रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या है, fx है। तो इस मतलब x के लिए सॉल्व करना है, और x इज इक्वल टू आपको क्या निकालना है, gy निकालना है। और थर्ड नंबर में क्या करना है, y जान रहे हैं इसका एलिमेंट है, तो इसके लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू x होना चाहिए। यानी एक ऐसा x आएगा क्यों इस x में ही ना रहे। जैसे मैं बोलूंगा चलिए h इसको इमेज बना लेता, h इसको इमेज बना, लेकिन भाई इसमें h है ही नहीं तो क्या करेगा, मतलब कहानी समझ में आ गया ना। बस ये हमारा क्या हो गया, इनटू फंक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग अब ये देखेंगे 6वां नंबर में
ज़्यादा इसको और डिटेल नहीं करूँगा मैं। ये 5वां नंबर है। समझ आ गया। अब देखिए, अब 5वां बहुत इजी है, 1-1 भी और ऑन टॉप भी हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ ई है, एफ है, जी है और ये क्या है, एच। तो ए ने ई इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। देखिए 1-1 है क्या, एक ने एक को बनाया, बना डाला। ऑन्टो फंक्शन है क्या, तो यहाँ ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या करना है हमको, क्या सारे एलिमेंट इसमें से किसी न किसी अवयव की इमेज है कि नहीं है, तो हाँ है। इसमें ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं है कि उसका इमेज ना बन रहा हो ये लोग। तो ऐसे फंक्शन को 1-1 एंड ऑन्टो बोलते हैं। कहने का मतलब x में एलिमेंट, x में नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू y में नंबर ऑफ एलिमेंट। भाई इसमें अगर 4 है तो इसमें 4 ही होगा, तभी इस तरह से पॉसिबल है। फंक्शन भी हो तथा ऑन्टो भी। हो गया ना। चलिए अब समझ में आ गया ये। देखिए 1-1 ऑन्टो, फिर क्या होता है, मेनी वन ऑन्टो। देख लीजिए, मेनी वन एंड ऑन्टो। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो फंक्शन 1-1 एंड ऑन्टो दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना ना। जो 1-1 एंड ऑन्टो होता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एक छूट गया था इसलिए आपको बता दिया मैं। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव यानी दोनों हो, 1-1 एंड ऑन्टो। अब यहां पर क्या है, मेनी वन एंड ऑन्टो हो। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए कि अगर यहां पर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पर ई, एफ और जी है माना कि, तो इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। तो देखिए यहाँ सारे एलिमेंट हैं जो इमेज हैं किसी न किसी अवयव के, और यहाँ ई जो है ए और बी दो बना रहे हैं। तो इसकी वजह से मेनी वन हो गया और सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या हुआ, ऑन्टो हो गया। तो ये इस तरह से फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेनी वन ऑन्टो। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जो फंक्शन मेनी वन तथा क्या हो, ऑन्टो फंक्शन हो, उसको मेनी वन ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। तो ये बहुत ही इजी है, 1-1 और इंटू होना चाहिए। तो यहाँ चलिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ ई, एफ, जी है और एच है। ये इसको बनाया, ये इसको बनाया, ये इसको बनाया, ठीक है। और यहाँ डी नहीं माना कि, तो देखो एक का एक ने बनाया ना और सारे इधर बन गए। लेकिन एच एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग ये 1-1 हो गया और इसका इमेज नहीं मिल गया, बोलो इंटू हो गया। तो ऐसा फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1-1 इंटू। अब 8 नंबर में क्या है, मेनी वन इंटू देख सकते हैं, मेनी वन इंटू। तो मेनी वन इंटू में क्या होगा, ए बी सी डी है और यहाँ पर ई एफ जी और एच है। इसने इसको बनाया, इसकी वजह से मेनी वन हो गया। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसकी वजह से ये इंटू हो गया, मेनी वन इंटू हो गया। ओके, तो इसका अगर हम लोग एक टेबल बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखिए लास्ट है फंक्शन। क्लियर। और इसको लिख देना मेनी वन फंक्शन। दो टाइप्स हो गया ना, एक का एक इमेज, दो का एक इमेज, या दो से अधिक का एक इमेज। और यहां पर इसको फिर ऐसे करना, इसको लिख देना इनटू फंक्शन और इसको लिख देना ऑन्टो फंक्शन। हो गया ना। तो 1-1
और इनटू फंक्शन मिला के ये दोनों मैच होके क्या बन जाएंगे, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। क्लियर है ना। अब यहां पर डिफरेंट कलर में मैं कर दे रहा हूं, ये मेनी वन और इनटू मिलके मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। क्लियर हो गया। चलिए और आगे देखिए, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये 1 1 और ऑन्टो मिला के, ठीक है ना। ये कलर अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बगल में इस तरह से ऐसे कर देते हैं हम लोग। ये दोनों मिलके ना बन जाएंगे 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। हो गया ना। और फिर से एक कलर और लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान देंगे इसका, ये है और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, मेनी वन एंड ऑन्टो फंक्शन। हो गया। ये आच्छादक होता है, यानी ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। फंक्शन, इसी को ना, इसका एक दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी का एक दूसरा नाम है सरजेक्टिव, और इसका एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव। एक बार भी देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन को इंजेक्टिव, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, दो टाइप्स में इसको, इधर और इधर से इनटू फंक्शन या ऑन्टो फंक्शन, या इसको सरजेक्टिव, आच्छादक। फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। फिर ये यहां से ऐसे करके मिलके क्या बनाते हैं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। और फिर ये और ये मिलकर क्या बनाते हैं, मेनी वन, और फिर ऑन्टो इनटू, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेनी वन एंड ऑन्टो फंक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चन देखेंगे। जो समझ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।